प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है इस चैनल पे, इस वीडियो पे। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 5, जो कि आपकी गणित की, मैथ्स की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। दोस्तों, ये वर्कशीट हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है। और दोस्तों, डायरेक्टली रिक्वेस्ट है कि डायरेक्टली आंसर्स पर मत स्किप कीजिएगा। घर बैठे पढ़ाई करें तो अच्छे से कीजिए, आपके टीचर्स एफर्ट्स कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो मैं आपको आज सिखाऊंगी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में सीखेंगे, फिर उसके हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, प्राय क्या होता है या फिर प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि हम किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये चीज़ होने की कौन सी संभावना है, नहीं है। दोस्तों, कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ होने की कोई इससे क्या होती है कि श्योर इवेंट होता है, वो चीज़ होगी ही होगी। जैसे कि मैंने बोला कि कल मैं एक दिन और बड़ी हो जाऊंगी। ऑब्वियस सी बात है, मेरी आज जो एज है कल क्या होगी, आज की एज से ज़्यादा होगी। तो ये क्या है, श्योर इवेंट है कि होगा ही होगा, है ना। 25 दिसंबर को क्रिसमस है, तो ये भी क्या है, श्योर है कि हाँ भाई 25 दिसंबर को क्रिसमस है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे हो गए श्योर इवेंट। और कुछ क्या होते हैं कि हो भी सकते हैं, नहीं भी। आपने बादल देखे, आपने सोचा कि भाई बारिश होने वाली है, तो क्या पता बारिश हो या ना हो, तो ये क्या, दिस इज़ नॉट श्योर। तो इसमें बोलते हैं कि उफ आज बहुत गर्मी, शायद वर्षा होगी, नहीं आज शायद वर्षा नहीं होगी। तो ये क्या, हम नॉर्मल डेली लाइफ में क्या होता है कि इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करते हुए हमें समझना है कि प्रोबेबिलिटी या फिर पारीकर्ता क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। किसी भी घटना के होने की जो प्रोबेबिलिटी है या फिर प्रायिकता है, वो कैसे निकालेंगे। घटना के संभावित परिणाम, जो भी घटना है उसके होने के कितने % चांसेस हैं, कितने संभावना है, वो भाग में घटना के कुल परिणाम, कि कुल में से कितने हैं जो होने की संभावना है। जैसे कि मैं कहती हूँ, जो सोनू है उसका बर्थडे किसी एक महीने में आता है, ठीक है। तो हमें पता है टोटल कितने महीने हैं, 12। और बर्थडे तो किसी एक ही महीने में आएगा, तो क्या होगा, 1/12। कुल क्या थे, 12। 12 में सर होने की संभावना है 1। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने कोई सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालने पे या तो उसमें हेड आएगा या फिर टेल, मतलब या तो चित या फिर पट। तो दोनों में से एक ही आएगा, दोनों तो आ नहीं सकते। अगर मैं बोलती हूँ उसमें से हेड आने के कितने चांसेस है, तो आप कैसे निकालोगे। तो देखिए, आपने सिक्का उछाला तो हेड या फिर चित या पट आने के एक ही आएगा, या तो हेड आएगा टटेल। भाग में 2, 2 क्यों, टोटल कितने हैं, कुल कितने हैं, 2। या तो हेड या फिर टेल, दोनों कितने हैं आपके, 2 ही इवेंट, एक सिक्का उछालोगे हेड आएगा टेल, तो टोटल कितने हो गए, 2। तो ये हो गए किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी निकालने की संभावना। तो दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर कोई किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रायिकर्ता निकालते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, अगर वो चीज़ श्योर है कि वो निश्चित है, होगी ही होगी वो घटना, तो उसकी जो प्रायिकर्ता होगी हम 1 या फिर 100% लेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने बोलती हूँ कि आज अगर मंगलवार है तो कल क्या होगा, बुधवार होगा। इसके होने के प्रतिशत कितने, 100%। भाई सही बात है, आज मंगलवार तो कल बुधवार होगा ही, निश्चित है ना ये। तो ये क्या होगी हमारी, इसकी प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी 100% या फिर 1। ठीक है, ओके। मेरे एक दोस्त ने बोला, मेरे क्या आप लगा लो, आपके किसी दोस्त ने बोला रिसेस हो गए ना तो मैं उड़ने लगूंगा, इसके होने के कितने % चांसेस है, 0। तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कैलकुलेट करेंगे कभी भी ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नहीं होगी, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कोई भी इवेंट होने के वो निश्चित है, होना असंभव है, तथा कौन सा हो भी सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है। आज आप कल से अधिक आयु के हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है हमारे निश्चित। आज आप लगा ले 2 साल के हैं, तो कल क्या हो जाएंगे, 2 साल 1 दिन एक्स्ट्रा, है ना बच्चों। तो हर एक दिन क्या हो रही है, हमारी आयु बढ़ रही है,
तो ये क्या हो गया हमारा निश्चित। दूसरा है एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा। ज़रूरी तो नहीं है, हमने सिक्का उछाला, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। तो ये क्या हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तीसरा है एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। आपको पता है पासे में बस 6 नंबर होते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6, उसमें 8 आता है कभी कभी नहीं। तो इसकी ये क्या है संभावना नहीं है, ये क्या है असंभव। अगला है अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। क्या गारंटी है, हो भी सकती है नहीं भी। तो ये क्या है हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। कल बादल घिरे होंगे, हमें नहीं पता, हो भी सकता और नहीं भी, ये भी क्या होगा दिस। चलो अब इसके बाद है एक पासे को फेंका जाता है, एक डाइस को फेंका, कितने नंबर आ सकते हैं, तो उसके जो कुल संख्या वो 6 रहेगी, 1 से लेके 6। तो इन सब की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहला है 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या आने की, क्या 2 से बड़ी संख्या कौन से दोस्तों, उसमें 3 आ सकता है, 4 5 और 6। तो टोटल कितने हुए 4, और कुल नंबर कितने थे 6। तो ये आ जाएगा 4/6। तो चलिए इंग्लिश मीडियम के साथ में इसको डिस्कस करते हैं। अब इसके आगे पूछा गया है कि गेटिंग अ कंपोजिट नंबर आपका हुआ 4 और 6। तो ये कितने हुए 2, और कुल कितने में से देख रहे हो 6 में से ना, डाइस में 6 नंबर होते तो हो गया 2/6। आंसर आएगा 1/3। ठीक है। तीसरा है गेटिंग एन ऑड नेचुरल नंबर, वो नंबर जो ऑड भी हो नेचुरल भी। तो 1 3 और 5 ये हमारे ऑड नंबर और नेचुरल भी। तो टोटल नंबर कितने हुए 3/6। इसको भाग करेंगे 1/2। अब फोर्थ है गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, इवन भी हो प्राइम भी हो। इवन कौन सा होता है, 2 हो गए, 4 हो गया और 6। प्राइम में इसमें से कौन सा है, बस 2। तो कितने नंबर है वो 1/6। ये हो गया आपका फोर्थ का। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमने सीखा किसी भी चीज़ के, किसी भी घटना के, इवेंट के होने के चांसेस हैं या नहीं, और कितने % है, कैसे कैलकुलेट करना है, उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। इसको हमने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में समझा और आंसर सॉल्व किए। आशा करते हैं आपको वीडियो और वर्कशीट अच्छे से समझ आएगी। कुछ डाउट्स हों तो आप लोग अपनी टीचर से या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।